नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube ब्लॉग में जिसका नाम है ज्योति नीरज ब्लॉग। जिसका नाम हमने ज्योति नीरज ब्लॉग रखा हुआ है। और ये हमारे नाम के ऊपर है। हाँ, ये हम दोनों के नाम के ऊपर है। और आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि हम अपनी थोड़ा जिंदगी लाउडली बोलो, क्योंकि हम अपनी जिंदगी पूरी लाइन बोलो दोबारा। उसमें क्या बोलते हैं, वो कट कट वट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी लाइन बोलो लाउडली, क्या लाइन यही वाला। आज का आज का ब्लॉग क्या हमारे लिए मतलब अच्छा है। क्या ये ब्लॉग ही बनना है, चालू है। हाँ, बोलो। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि हम अपनी जिंदगी यूट्यूब के जरिए बताना चाहते हैं आप सभी को। जिससे कुछ लोग इंस्पायर भी होंगे, किसी को हमारी वीडियो अच्छी भी लगेंगी और बहुतों को नहीं भी पसंद आएगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसके लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इसके लिए आपको हमारी वीडियो भी देखनी पड़ेगी, तो आप उसके आगे मेरे हस्बैंड बताएंगे। बताइए। तो इसमें हम रखने वाले हैं। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो पर्सनल लाइफ है कि हम कैसे मिले, कैसे हमारी शादी आदि वगैरह हुई, कब हम मिले, और वैसे हम कैसे हम कहाँ मिले थे पेरेंट्स आप बताइए। वगैरह वगैरह पेरेंट्स बने हम। तो वैसे हम कहाँ मिले थे ये बताइए। वो शादी में मिले थे ना हम। पहले तो भैया की शादी थी 2019 में। हाँ, तो हम 2019 में, मतलब मेरे भैया की शादी थी। तो वैसे रिश्ते में ये मेरी साली लगती ये थी। मेरे जीजा। तो ये 2019 में मेरे भैया की शादी थी। तो शादी में हमारी फर्स्ट मुलाकात हुई थी। फिर धीरे धीरे करके जो है आना जाना हमारा रहा। घर की हमारे घर पे आई, हम इनके यहाँ घर पे गए। तो धीरे धीरे करके जो है दोस्ती फिर प्यार में बदल गई, जैसे कि आप सब जानते हैं। फिर वो प्यार जो है शादी में कन्वर्ट हो गया। फिर जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, आप जानते हैं, शादी के बाद। तो इतने ज्यादा मैच्योर भी नहीं थे। शादी के बाद जो हमें फर्स्ट पहली खुशी मिली वो हमें पेरेंट्स बन के मिली। हाँ, तो जो मतलब हट के जो एक प्राउड वाली जो फीलिंग थी, उतार चढ़ाव के बाद अगर देखा जाए तो एक पहली जो प्राउड वाली जो फीलिंग थी, लगा कि हाँ हमने जिंदगी में कुछ पाया है। तो जब पेरेंट्स हम बने तब लगा कि जब हम फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए गए थे तो मेरे हस्बैंड पहले से बोल के बैठे हुए थे कि ट्विंस बेबी होंगे। मैडम ने भी बोला था कि ट्विंस बेबी है, तो हम दोनों को इतनी खुशी हुई हम बता नहीं सकते आप लोग को। वो दिन बहुत ज्यादा हैप्पी थे हम लोग उस दिन। जब ये अल्ट्रासाउंड से निकल के आई तो अंदर से बहुत खुश थी। तो मुझे लगा कि हाँ शायद मुझे ऑलरेडी पहले से मतलब था अंदर से ये। मैं उसको बोलता था कि ट्विंस बेबी है, ट्विंस बेबी है, ट्विंस बेबी है। ये बोलती थी कि नहीं नहीं, आपको कैसे पता ट्विंस बेबी। तो जब इसका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो 3 महीने पे होता है, तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जब कराने गया तो डॉक्टर ने बताया कि आपको जो ट्विंस बेबी है वही हंसने लगी। तो डॉक्टर पूछ रही है कि तुम क्यों हंस रही हो। तो ये बोल रही है कि मैम मेरे तो हस्बैंड पिछले 3 महीने से रोज मुझसे यही बोलते हैं कि ट्विंस बेबी है, ट्विंस बेबी है। पता नहीं कैसे बोलते थे वो, इन्हें अंदर से ही एकदम फीलिंग जो आती है ना किसी किसी को कुछ आती है और वही बोलते रहते थे। अब मुझे अंदर से एक स्ट्रॉक वाली फीलिंग आती थी, तो मैं बोलता था कि हाँ कि जो है जुड़ो, ट्विंस है। ट्विंस हैं, ट्विंस हैं, ट्विंस हैं। इस फिर तारीख का हमारा टाइटल है अ, हमारी कहानी हमारी हमारी जुबानी। जुबानी। बोलो। कुछ भी बोलो। बाकी सबसे पहले तो ना अपनी जो अपनी है पर्सनल लाइफ में पर्सनल बहुत वाली जो है, हाँ। तो जो हमारी जब से शादी के टाइम पे तो याद है काफी पंगाबाजी हुआ था, वो याद है। तो दोस्तों मैं पंगा पता हुआ सबसे था। रुको रुको मैं बताता। दोस्तों सबसे मतलब इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि मतलब शादी मतलब जब हमारी फिक्स, सगाई हाँ हमारी काफी अच्छी शादी, हुई। हाँ हमारी शादी जो मतलब सगाई मतलब फिक्स भी हुई, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से हुआ सब कुछ, सब। हाँ, सब लोग बहुत अच्छा खासा, बहुत अच्छा खासा प्रोग्राम हाँ सब वगैरह कुछ वगैरह था। सारा सब बढ़िया था। और एंगेजमेंट में सब कुछ बहुत बढ़िया था। ठीक है। फिर उसके बाद में जब सगाई का टाइम आया तो एंगेजमेंट हमारी हुई थी जून में, जुलाई में, जुलाई में। जुलाई, 17 हाँ जुलाई 17 जुलाई में, हाँ बीस में। 2020 में, है ना? हाँ 17 जुलाई 2020 में नहीं हमारी। नहीं 21 में हुई थी। 21 में हुई थी।
शादी 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 हमारे 3-4 4 महीने महीने बाद बाद ही होता है भाई, देखो। ठीक है। तो उसके बाद हाँ, तो जो हमारी जुलाई में जो हमारी एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट के बाद में शादी में तो आप यकीन भी नहीं करोगे कि किस तरीके की शादी हुई। भाई शादी में मतलब एक अनएक्सपेक्टेड वाला जो सीन था, मतलब उम्मीद से ही बाहर। जो शादी से पहले ही, हाँ शादी से पहले ही लड़ाइयाँ हो रही थी, सगाई मतलब सगाई सगाई भी टूट गई हम लोगों की। और जो सामान वगैरह जो जाता है, सामान वगैरह जो जाता है दुल्हन के लिए, और अंगूठियाँ वगैरह जो रिंग्स वगैरह जो होती हैं, वो सब एक्सचेंज कर लिया हम लोगों को, मतलब वापस हो गया सारा। बोलते हैं ना कि हम सामान वहाँ से, उनका सामान जो था वो हम वापस ले आए और हमारा सामान जो था इनको वापस दे दिया, वैसे करके जो सीन था। शादी भी टूट गई, सारा सब खत्म सीन। अब ये थी अपनी जिद पे अड़ी हुई थी, करनी थी करनी शादी, भैया शादी तो हमसे करनी है, ये घर से अपनी। आपको नहीं करनी थी? हाँ नहीं नहीं, मुझे भी शादी करनी थी, ऐसी बात नहीं। नहीं शादी तो मुझे भी करनी थी, ऐसी बात नहीं है। अब एक चीज आप बताइए, देखिए क्या होता है कि एक लड़का अगर एक लिमिट होती है किसी भी चीज की, भाई इनकी मम्मी डेली रिश्ता, हाँ ठीक है आज रिश्ता पक्का हो गया, कल फोन किया नहीं आज रिश्ता कैंसिल, अरे फिर दूसरे दिन फोन किया कि नहीं 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 रिश्ता कैंसिल, फिर फोन बात करा, फिर शाम तक पता चले, फिर हाँ रिश्ता कैंसिल करके फिर रिश्ता पक्का कर दिया। तो कब तक कोई कैसे झेलेगा यार, मेरे तो मतलब दिमाग से ऊपर ही जा रहा था सारा सब कुछ। उनकी मम्मी तो शादी के लिए दूसरी लड़की भी तैयार कर रखी है ना। अब देखो लड़का एक अपनी इंसल्ट तक झेल सकता है ना। नहीं देखो, लड़का अपनी इंसल्ट तक झेल सकता है, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, जब घर वालों पे अगर चली जाती है वही बात अगर, तो थोड़ा सा फिर ईगो हर्ट करने वाली ऐसी बात हो जाती है ना। तो देखो क्या है कि अभी इनकी मम्मी जो थी मुझे बुरा भला बोलती थी जब तक सब ठीक था, इनकी मम्मी ने जब मेरे घर वालों के लिए फिर बुरा भला बोलना स्टार्ट कर दिया, तो फिर देखो मैटर तो फिर खत्म होना ही है, सीधी सी बात है। फिर मैंने भैया से बोल दिया कि अब आपको जो लड़की पसंद आए जैसी भी है वो आप देख लो, मुझे कोई उसमें वो नहीं है, ऐतराज नहीं है। ये भाई घर से क्या बोलते फरार, ये फरार आना और उल्टा सीधा मत बोलो मतलब मेरे घर पे आ गई ये, तो अपने घर से दादी को लेके आएगी। ये अपनी दादी को लेके और अपनी छोटी बहन को लेके ये अपने घर से मेरे घर पहुंच गई शोरूम पे। हाँ मेरे मेरे उस टाइम पे मैं एक छोटी सी शॉप थी गारमेंट्स की, तो ये वहाँ शॉप पे पहुंच गई, शॉप पे जाके बैठ गई जाके कि नहीं मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं यही मर जाऊंगी, तो खाना पीना भी खा गई। ये बोला कि मैंने कहीं जाऊंगी शादी करूंगी अभी करूंगी। तो हमारे घर में जो मतलब बड़े भैया हैं तो उनकी बात ना कोई टालता नहीं, अगर वो अगर कुछ भी अगर कह देते हैं कि नहीं ये काम होना है तो सब हाँ कर देते हैं। तो मैंने उनको कॉल किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने उनको कॉल किया, बताया मैंने उनको कि ऐसे ऐसे करके ये यहाँ आ रही हैं। तो फिर भैया ने इनसे बात की, फिर भैया ने आश्वासन दिया, विश्वास दिया कि शादी होगी तो तुमसे ही होगी और कहीं शादी नहीं होगी, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी लड़ाई हो जाए, फिर शादी में कुछ भी हो जाए। वो शादी में लड़ाई हुई भाई, एंड टाइम में टोटल यकीन नहीं मानोगे भाई, केवल हम घर घर के बराती थे, बारात भी हम कितने लोग लेके गए, उसके घर घर के थे केवल 20 लोग लेके गए थे हम बारात के। और वो भी था भाई, महाभारत तो होना था, मुझे पहले से पता था, कल क्या पता शादी हो ना हो, क्या पता वापस ऐसे लौट के आना पड़े। हाँ तो मुझे पता था ना। हाँ, नहीं इन पे यकीन था केवल इनके भरोसे गए थे, इन पे यकीन था केवल इनके भरोसे गए हुए थे, बाकी कुछ यकीन नहीं था कि होगी नहीं होगी। हाँ ये पता था कि होगी नहीं होगी लेकिन लड़की घर आ जाएगी, बस ये यकीन था। तो वही हुआ, शादी में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, जैसे ही होता था होता है, अभी भी बहुत जगह हो जाता है इसी चीज को लेके। तो फिर ये शादी आदि वगैरह हुई, जैसे तैसे हुई, तो इनको लेके काफी मतलब शादी होने के बाद बाकी सारा सब ठीक ही था। फिर सब अचानक सब ठीक हो गया। हाँ फिर तो धीरे धीरे करके फिर सारी चीजें फिर नॉर्मल होगी, फिर उनको भी सारी चीजें धीरे धीरे करके दिक्कत जो थी वो खत्म हो गई उनकी भी। और फिर हम शादी हुई हमारी 2021 में शादी हुई हमारी, शादी कब हुई थी हमारी 15 नवंबर में हमारी शादी हुई 2021 में।
और फिर हमारे बच्चे हुए 2023 में, और 2023 में हुए, 2024 में हुए, जनवरी 2024। हाँ, 9 जनवरी 2024 में। और ट्विंस बेबी थे, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, हमारे ट्विंस बेबी हैं, भगवान की कृपा से, कुछ कृपा मेरी भी है। और ये एक्चुअली क्या है, जो सोची साची समझी थी मैंने, हमारे भैया हैं बड़े, तो उनकी भी ट्विंस बेबी है, तो उन्होंने मुझे टिप्स दी थी, तो ऐसे ऐसे करके क्या है वो तो मैंने वही पूरा तरीका जो है पूरा लगाया था। तो करने के बाद में, और आप यकीन नहीं मानेंगे, जो शुरुआती जो मंथ था, मैंने उनको बोलना स्टार्ट कर दिया था कि 100% ट्विंस बेबी है, ट्विंस। इनको यकीन ही नहीं था कि नहीं ऐसे नहीं होते हैं, ये वो बहुत सारी बात है। ये फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जब कराने गए, जब वो 3 महीने का जो होता है डॉक्टर के यहाँ, तो मैडम जब इनका अल्ट्रासाउंड कर रही थी, तो मैडम शॉक्ड थी कि अरे इधर से भी थोड़ा सा मुकुट मालूम पड़ रहा है, तो इधर उन्होंने देखा, फिर इधर उन्होंने देखा, तो उसने बोला कि अरे आपके तो ट्विंस बेबी है। और भाई जैसे ही डॉक्टर ने वहां उनको बोला, यार इनका जो हंसना स्टार्ट हुआ। तो मैं आपको बता नहीं सकती, एक बहुत ही अच्छा ज्यादा थोड़ा था, एक अलग ही था। अलग ही मूवमेंट था वो। और फिर ये बाहर जैसे निकल के आई, तो इन्होंने इतना मतलब हंसता हुआ चेहरा मैंने देखा, तो मैं समझ गया था। फिर उन्होंने खुद से बताया कि डॉक्टर ने ट्विंस बेबी बताया, तो मैंने उनको बोला, देखा मैंने पहले ही बोला था कि ट्विंस बेबी है। और काफी मतलब रोमांचक सफर रहा है अभी तक, और उतार चढ़ाव भी बहुत आए हैं, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मतलब होते हैं शादी पर, लव मैरिज में प्यार कम हो जाता है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, सब चीज। हाँ हुआ, बच्चे होने से पहले हुआ, हम लोगों को नॉर्मल लड़ाई झगड़े होते थे। जब हम पेरेंट बने उसके बाद हम लोगों का प्यार बढ़ा नहीं है, पता नहीं सकती इतना बढ़ चुका है। सच्ची में सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये है हमारे लिए कि क्या है कि हस्बैंड को ये है कि अगर मैं खाना ना बनाऊं तो कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी बना के खिला दूं यार, इतने अच्छे हस्बैंड मिले सकती, मतलब कुछ भी बना के खिला दो, ये देखो बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है, और मतलब कुछ भी दे दो, मतलब चटनी भी पीस के दे दो ना, उसमें भी राज नहीं होगा। ये देखो एक बड़प्पन वाली बात हो गई। बाकी देखो हर इंसान को मैं तो यही कहूंगा कि एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, सच्ची में दिल से मिलजुल के रहना चाहिए। बाकी देखो एक अगर कोई भी लड़की अपना घर अगर छोड़ के आती है, तो हाँ, अगर लड़की कोई भी अगर अपना घर छोड़ के आती है, तो कोशिश करो कि उसके साथ जो है थोड़ा सा उसको अनकंफर्टेबल फील ना हो, इंसल्ट फील ना हो। बस मेरा यही रहता है कि खुश रहो और खुशियां बांटो। और आज हमारे 2 बच्चे हैं, और दोनों 2 मिनट का फर्क है, ज्यादा नहीं। ऑपरेशन हुआ था इनका, और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, तो 2 मिनट का फर्क है। और जो बड़ी बेटी है मेरी, दोनों बेटियां हैं, जो बड़ी बेटी है उसका नाम आरना है, और जो छोटी बेटी है उसका नाम अनाया है। और दोनों ही बहुत क्यूट है, रंग पे तो इन पे गए हुए हैं, और एक रूप में इन पे गए हुए हैं, एक मेरी लगभग बिल्कुल पूरा होगा। हाँ, एक फेस वाइज इन पे गई, एक फेस वाइज वही मेरे वो आदतें भी इनकी तरह गुस्सा उसका चारों में जाती है। इनका गुस्सा थोड़ा गुस्सा उससे ये अभी जब से बेटियां हुई हैं तब से सारा सब कुछ ठीक है, चल रहा है। उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं जिंदगी में। और छोटी फैमिली, हैप्पी फैमिली। और ये हमारा जो है यूट्यूब स्टार्ट करने का जो है एक मकसद ये भी है कि अभी जैसे आपने देखा, तो हमारी जो छोटी छोटी खुशियां हैं, और छोटे छोटे जो उतार चढ़ाव हैं, कोई अलग अलग मूवमेंट है, कोई प्राउड वाला मूवमेंट है, या कोई सैड वाला, या कोई मूवमेंट वगैरह कुछ है, तो हम चाहते हैं कि हम आपके साथ शेयर करें। और इससे क्या है कि एक देखो हमारी फैमिली, आप जैसे हमसे जुड़ेंगे तो फैमिली बढ़ेगी। तो बहुत से लोगों की जिंदगी में क्या है कि ऐसी मुसीबतें या खुशियां होती रहती हैं, तो हम सोचते हैं उन्हें हम रिलेट कर पाए।
तो आप भी हमारे साथ में हमारी छोटी छोटी खुशियों को देखकर आप भी खुश रहें। और अगर हमारी खुशियों से अगर आप खुश होते हैं तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप देख ही सकते हैं कि इस तरीके की जो रिलेटेड वीडियो है, तो इस चीज से रिलेटेड जो है हम डेली अपने लाइफ के जो दिनचर्या रूटीन जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानी है जो आती रहेंगी आपको धीरे धीरे कर आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आपको हमारा ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है। बहुत नर्वस भी हैं हम दोनों, हम लोगों को अब बहुत अलग तरीके से स्क्रिप्ट लिखी हुई थी हम लोगों ने, तो वो स्क्रिप्ट कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ वो तो जो भी निकल रहा है वो ऐसे निकल रहा है। हम बहुत नर्वस भी हैं, एक दूसरे से समझ में नहीं आ रहा स्क्रिप्ट कहाँ चली गई, कैसे क्या हुआ, स्क्रिप्ट हम सब भूल गए। तो उम्मीद है आपको ये हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ये वीडियो हमें अच्छा लगा होगा। आप हमारा ब्लॉग जो है फॉलो करेंगे आप इसको, और कोशिश करेंगे कि हम इसको कंटिन्यू कर पाए। और मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा जो है ये ब्लॉग। जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। आप आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय।